नमस्कार दोस्तों, आज के नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों आज हम ध्वज खंडनाथ जगत जननी जयंती मैया के दरबार पे जा रहे हैं, जो वाम जंखा से निकली हुई जगत जननी जयंती मैया है। आज हम उनके बारे में पूरा इतिहास जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों हम मेन रास्ते पर पहुंच चुके हैं, जहाँ से दरबार के लिए रास्ता जाता है। पलेटा से भी आपको ये सीमेंटेड रास्ता दिखेगा, तो हम उस सीमेंटेड रास्ते पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ चलते रहते हैं और वहाँ का इतिहास पूरा जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक झील का निर्माण भी हो रहा है, जो कि ध्वज जयंती मैया के दरबार पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से ध्वज के लिए, माता के दरबार के लिए पानी की व्यवस्था एकदम से हो जाएगी। तो यह झील अभी नया दोस्तों बन ही रहा है और यहाँ रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो यहाँ रहेंगे 1-2 कर्मचारी या जो भी रहेंगे, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था भी बनाई गई है। दोस्तों आप ध्वज मंदिर जयंती मैया के दरबार पर जाएंगे तो आपको रास्ते पे एक दुकान भी मिल जाती है। आप यहाँ से कोई भी सामग्री ले सकते हैं। तो मैंने भी अभी यहाँ से अगरबत्ती, धूप इत्यादि चीज़ें लेनी है, तेल इत्यादि चीज़। तो चलो दोस्तों यहाँ से हम अपना सामान लेंगे। यहाँ से ऊपर को ध्वज के लिए जाता है रास्ता। रास्ते में पानी की व्यवस्था भी की गई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं और यहाँ पे इत्यादि चीज़ों की व्यवस्था आपके लिए है रास्ते में। और यहीं से आप कुछ सामान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रास्ते पे दुकान भी है। तो दोस्तों यह बुजुर्गों के समय की हवेली है। देखिए ये 70 साल पुरानी हवेली है, जो कि यह हमारे बुजुर्गों के समय की हवेली है, लेकिन फिर से यह ज़मीन 70 साल बाद आबाद हो चुकी है। दोस्तों यहाँ हवी अनेक से फल फ्रूट भी लगाए गए हैं, आड़ू, पलम, नाशपाती इत्यादि चीज़। और आप देख सकते हैं यहाँ सेब की बागवानी भी है। देखिए कितने अभी सेब पक रहे हैं, तो यह सेब की बागवानी भी लगा रखी है। सेब भी अभी हो ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पानी का अकाल पड़ चुका था, जो कि पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था। अब जो भी माता के दरबार पे जाता है यहाँ पे पानी पी के जाता है। जब से यह ज़मीन आबाद हुई है तो तब से खुद ब खुद पानी की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ दोस्तों मछली, बतख इत्यादि चीज़ भी पाली गई हैं। आप देख सकते हैं, बतख भी देख सकते हैं और यहाँ मछली भी पाली गई है दोस्तों। तो एक हिसाब से इसे पूरा जन्नत बना दिया गया है। ये दोस्तों ये मछली हाथ में तो दोस्तों अब हम यहाँ पे से मंदिर के लिए सामान ले लेते हैं और आप भी माता के दरबार के लिए चुनरी, निशान, तेल, रुई, अगरबत्ती इत्यादि चीज़ यहाँ से ले आ सकते हैं। तो दोस्तों जगह जगह बैठने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हम पहुँच चुके हैं दूसरे धर्मशाले पे, क्योंकि नीचे भी 2 धर्मशाले और थे, तो ये तीसरा धर्मशाला है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से क्या ही मज़ेदार व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हम कपुली गाय पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि कपुली गाय पर घास चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस स्थान को कपुली गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि कपुल मुनि का यहाँ आश्रम था और यहाँ कपुल मुनि की गाय रहती थी। दोस्तों इस स्थान पर घास चढ़ाना ज़रूरी होता है और यहाँ पे जिस वक्त घास चढ़ाते हैं उस वक्त यह कहा जाता है कि कपुली गाय झाड़ पात तय खाए, दूध भात हमुन दिए। यहाँ पे घास देते वक्त यह कहना ज़रूरी होता है। जब भी आप दोस्तों ध्वज को जाए, यह आपको रास्ते पे कपुली गाय दिख जाएगी और यहाँ पे घास चढ़ाते हुए ऊपर को जाए।
दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैं आपको रास्ते में दिखाते हुए चलूं और बताते हुए चलूं, तो रास्ते में तो काफ़ी बारिश आ गई है और मेरे को काफ़ी ठंडा हो गया है। तो ये देखिए हवा भी आ रही है और छतरी भी मुड़ चुकी है दोस्तों। तो अभी भी उठा ले रे देवा उठा। तो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर को, सीधे मिलेंगे अब सीधे शिव मंदिर पे, जो ऊपर खंडेनाथ मंदिर है। तो सीधे मिलता है अब खंडेनाथ पर। जाकर दोस्तों हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था, आखिरकार हम उस लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बाबा जी। तो दोस्तों आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ हमें बहुत देर से इंतज़ार था। तो दोस्तों इस जो शिव गुफा है इसका भी एक रहस्य है, तो उसको भी मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ये दोस्तों शिव गुफा है, जो कि यह छोटी सी गुफा नहीं है, यह बहुत बड़ी गुफा है दोस्तों। ओम नमः शिवाय, शंभो ओम नमः शिवाय। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं शिव गुफा पर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम श्री शंकर भोलेनाथाय नमोस्तुते नमो नमामि। ओम त्र्यंबकं यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि। तो दोस्तों अब हम आपको इस शिव गुफा के बारे में बताते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ का ध्वज नाम इसलिए पड़ा, यहाँ शिव जी का धड़ है, यानी कि चरण चरमा पे और सर सिरकुच पे, सिरकुच मजीरखाना पे, और यहाँ दोस्तों इनकी धड़ है, मतलब गले से नीचे और पाँव से ऊपर इनका धड़ है। तो इसकी वजह से यहाँ ध्वज पड़ा है दोस्तों, जो कि यह छोटी गुफा नहीं है दोस्तों, यहाँ शिव जी लेटे हुए हैं, लीन हैं, और यहाँ से चरण चरमा से लेकर सिरकुच मजीरखाना तक शिव शंकर लेटे हुए हैं। तो यहाँ धड़ है, तो इसी की वजह से यहाँ का नाम ध्वज पड़ा है दोस्तों। यहाँ की एक यह भी परंपरा है कि यहाँ सुलटे करके जाना पड़ता है और उल्टे करके ही वापस आना पड़ता है, उल्टे पाँव। दोस्तों यह बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट दिखाते हुए चलता हूँ। अभी मैं खंडेनाथ पे हूँ, तो अभी मैंने ध्वज की माँ जयंती के बारे में भी आपको बताना है। तो अभी हम खंडेनाथ पे हैं। खंडेनाथ यहाँ पे शिव शंकर अपना ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। तो अभी हम सीधे ही अब माता के दरबार पे ले चलते हैं दोस्तों आपको। तो माँ के बारे में भी आपको बताएंगे, कहाँ से माँ यहाँ आई, क्या था माँ का इतिहास, पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे दोस्तों ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम आखिरकार यहाँ पहुँच चुके हैं। यह झूला है शिव शंकर भोलेनाथ के दरबार पर। यहाँ की ये मान्यता है कि इस मंदिर पर जो भी आता है इस मंदिर पर झूला झूल के जाना अनिवार्य है। तो अब मैं भी झूला झूलूंगा। तो कितना मजा आ रहा है, सुहाना मौसम, मौसम। तो दोस्तों यहाँ पे से जाता है ऊपर को ध्वज मंदिर के लिए रास्ता, जहाँ माता जगत जननी जयंती मैया बैठी हैं। तो आज हम वहाँ का इतिहास पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ इस मंदिर में, ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ दर्शनार्थी चंडीगढ़ से भी पहुँचे हुए हैं। देखिए यह चंडीगढ़ से पहुँचे हुए हैं यहाँ तक। ये दादा बनबस्सा से हैं और आंटी चंडीगढ़ से, अंकल और आंटी चंडीगढ़ से पहुँचे हुए हैं।
ये खटीमा से पहुंचे हुए हैं। देखिए कितनी दूर दूर से इस मंदिर पर पहुंचे हुए हैं, कितना प्रसिद्ध मंदिर है। आप लोग भी इस मंदिर में आने का पूरी कोशिश करिए। तो दोस्तों आगे को चलते हैं, ऊपर हम माता जगत जननी जयंती मैया के दरबार पे ले आते हैं और ये सीढ़ियाँ गिनते हुए चलते हैं। दोस्तों हम लास्ट में बताएंगे कितनी सीढ़ी चढ़ के हम माता के दरबार पर पहुँचे। तो दोस्तों हम आखिरकार पहुंच चुके हैं माता जगत जननी जयंती मैया के दरबार पर। तो दोस्तों चलो अभी हम चलते हैं। दोस्तों हम 280 सीढ़ी पार करने के बाद इस दरबार पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं आज आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा, कहाँ से माता की उत्पत्ति हुई और कितने। वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों 52, जब माता ने जब सुदर्शन चक्र चलाया था विष्णु जी ने, तो 52 रूप माता के थे, माता सती के। तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ का पहले परिचय देते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे। दोस्तों ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ शहर से उत्तर पूर्व में समुद्री तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। डीडीहाट मार्ग पर पिथौरागढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर पनखुली नामक स्थल है, जहाँ से माता के दरबार तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ से 4 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तब जाकर भक्तों को माता के दर्शन होते हैं। यह मंदिर पिथौरागढ़ के पास स्थित एक विख्यात मंदिर है और यहाँ आने वाले भक्तों को माता के दर्शन के साथ साथ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। यह पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तम स्थल है। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ का इतिहास बताते हुए चलते हैं। पुराणों के अनुसार देवी सती के शव के विभिन्न अंगों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह कर लेती हैं, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जामाद भगवान शिव को अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। महादेव के मना करने के बाद भी देवी सती यज्ञ पर भाग लेने चले गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर महादेव को अपशब्द कहे। इस अपमान को माता सती सह न सकी और यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो वह भयंकर तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। उसके बाद माता सती का पार्थिव शरीर अपनी गोद में उठाकर पृथ्वी में घूमते हुए तांडव करने लगे। जब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े जिन जगहों पर गिरे वह स्थानीय शक्तिपीठ कहलाए गए।
मित्रों, ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय महाद्वीपों में फैले हुए हैं। यह स्थान जयंती शक्तिपीठ है। यहाँ माता की वामजंखा गिरी थी। यहाँ आदि शक्ति जगत जननी जयंती माँ की जयंती शक्तिपीठ है, जिसे स्थापित नहीं किया गया है। माँ की उत्पत्ति इस पर्वत स्थल पर स्वयं से हुई है। दोस्तों, यहाँ ध्वज मंदिर के इस जंगल पर कई जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। कहा जाता है कि लंका में युद्ध के अनुसार दशानन रावण अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध करने के लिए भेजता है, तो मेघनाद ब्रह्म शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। भाई को मूर्छित देख श्री रामचंद्र जी विलाय करने लगते हैं। इसी दौरान सुषेध वैद्य के बताने पर हनुमान जी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठा लाते हैं। लंका की ओर जाने पर इस पर्वत पर लगी हुई एक ध्वजा गिर पड़ती है। मित्रों, यहाँ कई जड़ी बूटियाँ पाई तो जाती हैं, लेकिन हम लोग उनकी पहचान नहीं कर पाते। मित्रों, आप लोगों को वामजंखा से उत्पन्न हुई जगत जननी जयंती मैया का इतिहास पता था या नहीं, यह मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।